गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमें इंग्लिश क्लास आज हम एक नया प्रिपोजिशन पढ़ेंगे। वो हो गया हमारा अक्रॉस वर्सेस अलोंग। डेफिनेटली प्रिपोजिशन है, नो डाउट ये नाउन के साथ आएगा या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड के साथ आएगा या नाउन फ्रेज के साथ आएगा, नो डाउट। और एक बात, जो भी हम पढ़ रहे हैं हमको पढ़ना है, घर में एक दो बार अवलोकन करना है, जो पढ़ेगा 3-4 बार लिखना है। हाँ, जैसे अच्छे जिंदगी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना जरूरत है, ऐसे अच्छे लाइफ के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे हम समझे हैं या नहीं समझे हैं। ये क्या जरूरत है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो जो क्लास भी हुआ है माने हम अच्छे समझे हैं या कहाँ तक समझा गया है मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो क्लास किया गया अच्छे से पढ़िए। डाउट होगा अब मुझे बोलना, उसके बाद फिर क्लास करेंगे। ओके देन, पढ़ते रहना। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक हो गया अक्रॉस वर्सेस अलोंग। दिमाग में रखना ये एडवर्ब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ये हर बात ध्यान देना, माने अकेला वो यही पार्ट ऑफ चीज को बिलोंग करता है ऐसा नहीं, अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग रूल भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन आज जो हम करेंगे क्या होगा, अक्रॉस और अलोंग करेंगे लेकिन एज ए प्रीपोजिशन। एनीवे अक्रॉस, हाँ ठीक है, प्रीपोजिशन बोलकर भी लिख लीजिए। नहीं होने से भी प्रीपोजिशन हमारा क्लास में प्रीपोजिशन को लिखना भी है ना। हाँ ओके, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, अलोंग। पहले हम लिखते हैं अलोंग वर्सेस या अक्रॉस वर्सेस अलोंग, है ना। अक्रॉस वर्सेस अलोंग, ये वर्ड जो है ये हर बार बोलते रहते हैं हम, नहीं। मैं भी अक्रॉस बहुत कम यूज होता है, लेकिन अलोंग तो होता है ना, होता है कि नहीं। आई एम गोइंग विथ यू, आई एम गोइंग अलोंग विथ यू, होता है कि नहीं। यहाँ पे अलोंग के साथ विथ को भी कुछ मिला देंगे तो उसका जो मजा है और अच्छा हो जाएगा ना। तो सेंटेंस निकालते हैं, तो जानेंगे कैसे अक्रॉस क्या है अलोंग क्या है। हाँ देखिए, अक्रॉस का मतलब है ऑपोजिट साइड, पूरा दिमाग में रखना। मैं यहाँ पे हूँ, आप वहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं, मेरे ऑपोजिट में हैं, तो आप कहाँ पे हो गए, ऑपोजिट साइड। यहाँ पे इन फ्रंट और बिफोर का भी बहुत कुछ मायने रखता है। ये जब हम माने इन फ्रंट और बिफोर को जाएंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, हाँ क्या है। लेकिन आज हम अक्रॉस के ऊपर जाते हैं। तो अक्रॉस को क्या करेंगे, अपोजिट साइड, ये हो गया। और क्या हो गया, वन साइड टू अनदर साइड। ध्यान दीजिए, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द रोड टू अनदर पार्ट ऑफ द रोड। ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो अक्रॉस का मतलब फर्स्ट पॉइंट में आ गया अपोजिट साइड। हाँ, डाउट नहीं है, क्लियर। बस ये क्या अपोजिट है तो हर कोई जानता है, वो मेरा अपोजिट है। हम नेगेटिव में भी बात करते हैं, वो अपोजिट है माने विरोध है, अगेंस्ट में है, उसको ये अपोजिट बोलते हैं। लेकिन ये नहीं है, हाँ ध्यान देना। तो यहाँ पे उसका मतलब हो गया अपोजिट, माने मैं इस पर हूँ वो उस पर है, ये है। अनदर में आ गया वन पार्ट ऑफ द रोड टू अनदर पार्ट। ध्यान देना, हाँ वन पार्ट, हाँ वन पार्ट ऑफ द रोड, वन साइड ऑफ द रोड बोल सकते हैं, अलग अलग। हाँ बिल्कुल, वन पार्ट ऑफ द रोड टू अनदर पार्ट। और ये अनदर पार्ट ऑफ द रोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ग्रामर या ग्रामरियन में मना करते हैं इंग्लिश में रिपीट नहीं करना। अगर रिपीट की जरूरत हो तो आप प्रोनाउन यूज कर दीजिए, लेकिन वही नाउन को बार बार रिपीट मत कीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे लिख दे, हाँ बिल्कुल, जैसे हम बोलते हैं आर्यन, आर्थिक, हर बार बोलते रहेंगे ऐसा नहीं, ही लगा देंगे। कान्हा बार बार बोलते रहेंगे, नहीं है। तस्वीरा में बोलते रहेंगे, नहीं है। गीता में बोलते रहेंगे, ये तो आर्थिक, स्वीटी, तो ये प्रॉपर ना, जो बार बार रिपीट नहीं करना है। अगर जरूरत पड़े तो हम उसे प्रोनाउन यूज कर लेंगे, ही, सी, दे, ये सब में, हाँ इस तरह का। तो यहाँ पे वन पार्ट ऑफ द रोड टू अनदर पार्ट, क्लियर। लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट है, तो यहाँ लिखेंगे कहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ फिर उसे अक्रॉस को बाद में लिखे, है ना। हाँ वही ना, सिचुएशन को देख के हमको हमारा बहुत सारा काम करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, चेंज कर दिया ना। तो यहाँ पे थर्ड, हाँ ये भी अक्रॉस है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या होगा ये, हाँ ये बोथ द साइड को भी फॉलो करता है। बोथ पार्ट ऑफ द रोड भी बोल सकते हैं, बोथ पार्ट ऑफ एनीथिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ साइड्स ऑफ समथिंग। ओके,
तो पहले ये चले जाते हैं, उसके बाद हम एलंग को जाएंगे। हाँ, टाइम नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, जैसे हम अंडर और बिलो का किए थे, लिख तो दिए थे अंडर वर्सेस बिलो, लेकिन हम जो कर रहे थे टाइम निकल गया, तो अंडर में ही रह गए, फिर बिलो का अलग क्लास किए थे। यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ये तो हमारे ऊपर है। हाँ, जो करेंगे लेकिन समझना है, दैट्स इट। हम 5 मिनट पढ़े 10 मिनट पढ़े, समझ, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, है ना। क्लियर, डाउट नहीं है कुछ? अब हाँ ठीक है, लिख लीजिए आराम से। हाँ, लिखना बहुत जरूरी है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बीच बीच में बोलते रहते हैं व्हाट्सएप में, सर आप कभी भी नहीं बोलते, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये ज़रूरत है क्या? आप बोलिए। हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये ज़रूरत है? हमारे पढ़ाई के लिए ज़रूरत क्या है? हमारे पढ़ाई के लिए ज़रूरत है बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए ज़रूरत क्या है? मेरे पेशेंट अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगी नहीं, ठीक हो गया उसमें और कुछ है? तो ये सब ठीक नहीं है। ठीक हो, मुझे ठीक नहीं लगता, किसी को ठीक लगता होगा, है ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट समझ रहे हैं, हो गया, सफिशिएंट है, और क्या चाहिए मुझे? हाँ, अगर जो समझा और नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये भी है। हाँ, तो अपोजिट साइड, वन पार्ट ऑफ द रूट टू अनदर पार्ट एंड बोथ साइड्स ऑफ एवरीथिंग, तो समथिंग, दोनों साइड का। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, हमारा टाइम हो गया। हाँ, ये डेफिनेटली जल्दी खत्म कर देंगे, टाइम से पहले हम आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो 3 पॉइंट हम लिखे। 3 पॉइंट में कुछ भी ऐसा चीज है जो कि हमको समझना चाहिए या कंफ्यूज लगे, हाँ, दैट शुड बी थॉट अबाउट। डाउट है? जैसे सोच लीजिए अपोजिट साइड में बताया, आप मेरे अपोजिट में है ना। क्लियर? जैसे वन पार्ट ऑफ द रूट टू अनदर पार्ट, एक मैंने वन साइड से अनदर साइड भी बोल सकते हैं, बोथ दो साइड भी बोल सकते हैं, और वन ऑफ द रूट टू अनदर साइड। तो ऐसे एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम्पल दे देंगे उसका पूरा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। ये तो थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल भी जरूरत है। क्लियर? तो सब इजी है। हाँ, हमको अगर पढ़ लेंगे 1-2 बार तो ये तो दिमाग में प्रिंट हो जाएगा क्या। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं हर बार रास्ता का एग्जाम्पल देता हूँ, हर बार अगर हमको रास्ता पता चल गया, हाँ, तो रास्ता में जाने को ही है ना, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हाँ, अगर रास्ते में जाएंगे तो हमको डेस्टिनेशन मिलेगा, मंजिल तो मिलना ही है, श्योर। हाँ, तो हमको ये डिपेंड करना, हमको रेलवे स्टेशन को जाना है कि बस स्टॉप को जाना है कि एरोड्रोम को जाना है, ये डिपेंड करेगा हमारा मंजिल कितना दूर तक है और कितना जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, देयर इज ए ट्री, देयर इज ए ट्री डैश दिस टेम्पल। माना हमें ये भी ध्यान में रखना, माने एक्रोस को ही यूज करना है हमको, क्योंकि एक्रोस पे फोकस करेंगे। तो ये जो ट्री है, टेम्पल के अपोजिट साइड में भी बोल सकते हैं, हाँ, और वन साइड ऑफ द अनदर पार्ट, ये काम नहीं आएगा जैसे दिख रहा हूँ। और ये बोल सकते हैं, लेकिन देयर इज ए ट्री बोल रहा है। हाँ, अगर देयर आर ट्री बोलता तो हम बोल देते कि मंदिर के दोनों साइड में ट्री है, ये भी चलता एक्रोस। हाँ, ये भी काम है, क्योंकि बोथ दो साइड को भी काम करता है। हाँ, ध्यान देना। तो देयर इज ए ट्री डैश द टेम्पल, देयर इज ए ट्री across this, ये उसका मतलब समझ में आएगा। एलो तो बोल नहीं सकते। हाँ, ध्यान देना, ठीक है। ये कि क्वेश्चन को अगर समझ ली तो हम 10 कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए, देखो एक, हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, देयर इज ए ट्री, नहीं माना एक्रोस क्यों हुआ, माना कहने का मतलब है ये, समझ में आया? तो इतना ही। हाँ, जैसे सोच लीजिए, आई स्वam डैश द रिवर गंगा, अरे बाप, ठीक है। तो मैं ये गंगा नदी के अपोजिट साइड में तैरा, ये जरा अच्छा नहीं लग रहा है ना, दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर ये बोलता कि गंगा नदी के अपोजिट साइड में मेरा घर है तो ये चलता नहीं क्या। I swam डैश द रिवर, माना मैं गंगा नदी के एक साइड से दूसरे साइड को तैर के गया,
या तेहरा, ये है ना। तो ये ठीक लग रहा है नहीं क्या, कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। तो आई स्वम डैश द रिवर गंगा एक्रोस द, माने मेरे बात समझ में आ रहा है, पूरा पॉइंट ऑफ लिखना, क्योंकि एग्जाम में हमको ये समझदारी ही काम करेगा। हाँ, रट फट के जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे जो लिख रहे वेदर वी आर गेटिंग राइट और रॉन्ग। हाँ, तो वी आर टू नो अबाउट बिहाइंड द राइट और रॉन्ग। अगर हम ये सही और गलत है पता ना कर पाए तो धोखा खा जाएंगे। हाँ, तो वही तो, इससे बचना हमको है ना। तो क्या करेंगे, तो नहीं माना, मेरे कहने का मतलब जो यूज कर रहे हैं हमको भी मालूम होना चाहिए, जो यूज कर रहे हैं इट्स ओके, यही सही है, ये सही हो सकता है, ये गलत है, अलग है, यही सही है जो मैं लिखा हूँ, दैट्स इज एजुकेशन, है ना। तब कब होगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने से। आई स्वम एक्रोस द रिवर, सॉरी एक्रोस द रिवर गंगा, डेफिनेटली। हाँ, एक्रोस द रिवर गंगा लिख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र लिख सकते हैं, महानदी लिख सकते हैं, कुछ भी। हाँ, लेकिन हमको ये ध्यान देना है रिलेशन किस किससे हुआ। हाँ, यहाँ पे ये स्वम तो रिलेशन बनाया, मेडिएटर है वो। हाँ, रिश्ते जो रिश्ता बनाया गया है ये मेडिएटर है, तो शादी वादी होता है, हाँ, प्रपोजल दिए जाने काम करता है वही। एक रिलेशन बनाया कौन है, ये जो हमारा लड़की पार्टी और लड़का पार्टी दोनों है ना, तो ये ब्राइड और ब्राइडग्रूम के दोनों रिलेशन बनाया गया, आई और गंगा का, नहीं क्या। तो तैरना, कौन तैरा, मैं तैरा, कहाँ से तैरा, नदी में तैरा, कैसे तैरा, किस तरफ से तैरा, ये सब कौन बताएगा, हमारा ये। उसके बाद हम लिखेंगे ना, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा फोकस। हाँ, डाउट हो रहा है, क्लियर, और एक हो जाते हैं। हाँ, ये तो हो गया एक सेंस का। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आंसर भी लिख लीजिए और समझ लीजिए यहाँ पे एक्रोस क्यों हुआ। दोनों से दो सेंटेंस लिखे हैं, दो सेंटेंस समझना है हमको, है ना। टाइम हमारा हो गया 11 मिनट 59 टाइम है हमारे पास। आज हम टाइम के आगे चले जाएंगे, लग रहा है, ये गारंटी नहीं है, टाइम है ना। हाँ, समय अलग होता है, मैं समय हूँ, याद है, कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं क्या, समय कुछ भी कर सकता है, कभी भी किसी को कुछ भी बना देता है, लेकिन हमको स्टूडेंट बनाएगा, टीचर बनाएगा। अगर अच्छे हैं तो अच्छे बनाएगा, और क्या, अगर हमारा सोच ही अच्छा है तो क्यों गलत होगा। अगर हम दूसरे के कभी खराब करें नहीं, हमारा क्यों खराब होगा, बस दैट्स इट। इतना हर बात दिमाग में रखना है। अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली टॉपर होंगे। अगर हम गणपति पापा के रूल जो है पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो हम टॉपर होना ही होना, नोबडी कैन स्टॉप अस। ये तो दिमाग में रखना, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा, काम देगा नहीं देगा काम, सिर्फ मंदिर में जाएंगे नारियल तोड़ेंगे तो नहीं है। भगवान जी भी नहीं बोले हैं, भगवान जी हर बात क्या बोल रहे हैं, मैं जो काम दिया वही कीजिए। तो आप स्टूडेंट हो, मेरा काम, आप मेरा काम, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है मेरे बच्चों को पढ़ाना, और मेरे स्टूडेंट का काम है जो पढ़ा गया उसको पढ़ना, दैट्स इट। मम्मी पापा का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, देश के लिए अच्छे काम करना, दैट्स इट, है ना। मेरा भारत महान, एनीवे, वेरी गुड। ये तो माना ये सब रहना है ना। तो आई स्वाम, ये स्विम, स्वाम, ये सब जरा ध्यान देते रहना, बहुत प्रॉब्लम करता है। हाँ, ये धोखेबाज में एक्सपर्ट है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम करता है। हाँ, हाँ, और वेयर का भी होता है, जो वेयर का स्टूडेंट जान जाता है, वेयर और वन। लेकिन स्वयं, स्वाम और सिंग, सैंग, सॉन्ग में कुछ प्रॉब्लम रह जाता है, SONG और SUNG में, वो जरा ध्यान देना। हाँ, बिल्कुल। तो और एक नंबर करते हैं, जैसे ना, हाँ, ये गिर गया था, कोई प्रॉब्लम है। क्या लिखेंगे, जैसे सोच लीजिए, देयर आर वीक बिल्डिंग्स डैश द रोड। हाँ, इसको भी समझते हैं पहले। हाँ, समझ लेते हैं, समझने से आंसर ऑटोमेटिक आएगा, ऑटो सिस्टम आएगा, ध्यान देना, बिल्कुल ना। क्या होगा, जल्दी जल्दी। हाँ, मैं जल्दी जल्दी क्यों बोलता हूँ, स्टूडेंट भी बोल रहे थे, वो व्हाट्सअप किए थे, सर जल्दी जल्दी आप बोलते, बिल्कुल जल्दी जल्दी क्यों बोलता हूँ मैं आपको, करने के लिए। एग्जाम में हमारा यही एक वेपन्स है जो कि हमको एग्जाम में ठीक कराएगा, क्योंकि हमको विदिन सेकेंड्स आंसर करना पड़ता है कि नहीं। ये थोड़े एकेडमिक एग्जाम जो 3 आवर्स मिलेगा, 15 मिनट्स में हमको सब निकालना है। 1 घंटा में मैथ, रीजनिंग सब निकालना है, मैथ, रीजनिंग, और उसके बाद आ गया हमारा कंप्यूटर, हमारा बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। हाँ, ध्यान दें। इंग्लिश तो होगा ही होगा, इसलिए इंग्लिश बोलने की मतलब ही नहीं, इंग्लिश तो होगा ही होगा,
कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है रेलवे की कुछ मैंने पोस्ट को छोड़ के कि इंग्लिश ना होता हो, अब प्योन से लेके सिविल सर्विस तक, है ना। ये रेलवे कुछ पोस्ट को छोड़ देगी, हाँ छोड़िए। क्या होगा ये? हाँ सब इसलिए वही तो बोलना था स्टूडेंट पहले, माने पहले समझ लेते हैं। माने पेड़ों हैं, देयर आर ट्रीज डैश द बिल्डिंग या डैश द रोड, सॉरी देयर आर बिग बिल्डिंग डैश द रोड। माने रोड के दोनों साइड में बोल सकते हैं और रोडों के उस साइड में भी बोल सकते हैं। रोड के उस साइड बहुत सारे बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये है, तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हाँ ये ध्यान देना। लेकिन ये तो हमको पता नहीं है, माने रास्ते के साइड में भी पेड़ होते हैं ना, लेकिन ये बिल्डिंग की बात है। हाँ तो एक ही लाइन में होता, एक ही लाइन में सीरियली होता, तो हम और एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं जो कुछ बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो सीरियली बोलकर ऐसा कुछ सेंस नहीं दे रहा है ना। तो देयर आर बिग बिल्डिंग डैश द रोड, क्लियर? क्या होगा? रोड के अपोजिट साइड में या अपोजिट साइड में बोल सकते हैं, या वन पार्ट ऑफ द रोड टू अनदर पार्ट के सेंस में भी आ सकता है, क्लियर? तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्या बोल रहा हूँ क्लियर होना, माने ये अपोजिट साइड। हाँ देयर आर बिग बिल्डिंग्स डैश द रिवर, सॉरी डैश द रोड अक्रॉस द रोड। तो ध्यान देना क्यों अक्रॉस हुआ, क्यों अलोंग हुआ, क्योंकि ये क्यों ही हमको हेल्प करेगा एग्जाम में। क्या हेल्प नहीं करेगा, क्या तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम में बहुत सारा क्या आ जाएंगे, क्यों और कैसे, यही हेल्प करेगा, क्लियर? तो ये जो तीनों नंबर करे, ये तीनों नंबर में कुछ डाउट है तो जरा जल्दी क्लियर कर सकते ना। हाँ बिल्कुल, हमारा टाइम है फिलहाल 16 मिनट्स हुआ है। हाँ आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर। घर में पढ़ना, जैसे मैं पहले आज बोल रहा हूँ, हर कुछ जो भी हम पढ़ाया गया है, जो हम कल परसों नर्सों पढ़ेंगे, माने वो लेटर हो, ऐसे हो, फिगर ऑफ स्पीच हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, जो भी घर में पढ़ना है आपको। हाँ पढ़ना तो है, नहीं पढ़ेंगे तो जान नहीं पाएंगे। हाँ तो एक्टिवेट करना, जैसे मोबाइल का हमारा ये खत्म हो जाता है, पहले हम रिचार्ज करते हैं कि नहीं, ऐसे हमको भी रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज नहीं करने से नहीं आएगा काम, है ना, रिचार्ज तो करना ही है। ओके जैसे सोच लीजिए, आई हैव पुट टॉवेल डैश माय शोल्डर, नहीं क्या? जैसे पूजा करते टाइम पहनते हैं कि नहीं, शोल्डर में टॉवेल लगाते हैं ना, गमछा जो बोलते हैं। हाँ तो आई हैव पुट टॉवेल डैश माय शोल्डर, तो ये जो होता है दोनों साइड में होता है, लेकिन हाँ दोनों साइड में होता है, ये साइड में भी होता है, इस साइड में भी होता है, एक साइड में तो नहीं होता हमारे वैदिक नीति के हिसाब से, है ना, दोनों साइड में होता है, क्लियर है? तो ये क्या होगा? आई हैव पुट टॉवेल डैश माय शोल्डर, ये बहुत सारे क्वेश्चन को फॉलो किया, तो आई हैव पुट टॉवेल अक्रॉस माय शोल्डर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ध्यान देना। तो आई हैव पुट टॉवेल अक्रॉस माय शोल्डर, क्लियर? और एक बात, एंटायर माने अक्रॉस को हम यूज कर सकते हैं, वो क्या है? बिल्कुल हाँ ये तो है, माने मैं जो एक कॉपी दिया, कॉपी से इस साइड से लेके उस साइड तक एक गार दिया, एक ड्रॉ किया, कुछ लिखा, ये भी लिख सकते हैं हम, ध्यान देना। लेकिन पूरा पेपर में अक्रॉस को माने पूरा एंटायर सीरीज को भी फॉलो करता है, ये भी है। और एक चीज में फॉलो करता है, जैसे सोच लेते हैं, माने बहुत बार एग्जाम में गिरता भी है, जैसे यहाँ पे एक नदी गया है, ब्रिज भी उसके ऊपर से गई है ना, तो वन पार्ट ऑफ द रोड टू अनदर पार्ट, या वन पार्ट ऑफ द साइड टू अनदर साइड, ये यूज कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 4 नंबर ऐसा है। हाँ क्या लिखेंगे? देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, लेकिन ये कौन से सेंस में यूज कर रहे हैं? हाँ ये ओवर के सेंस में भी कभी यूज करता है। ओवर पढ़ा था जो ये क्वेश्चन, मैं एग्जाम को दिया कि नहीं तो मैं याद भी नहीं है मुझे। हाँ देयर इज ए ब्रिज डैश द, समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेंगे? वन पार्ट ऑफ द रोड टू अनदर पार्ट, मैंने वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ओके क्लियर? और एक बात, मैं मेरा गाड़ी पूरा संबलपुर टाउन में घुमाया, मैं नया गाड़ी खरीदा था, पूरा टाउन में घुमाया, क्या लिखेंगे? पूरा एंटर को बता रहा है, तो यहाँ भी हम अक्रॉस का यूज करेंगे, मैंने एंटर को अक्रॉस के सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज अक्रॉस द कंट्री, चारों ओर को भी अक्रॉस से यूज कर सकते हैं, क्लियर? मैं पॉइंट नहीं लिखा हूँ, लेकिन समझ में आ रहा है ना? तो अक्रॉस को कौन सी पॉइंट को फॉलो किया?
अक्रॉस फॉलो किया हमारा वन पार्ट टू अनदर पार्ट, बोथ साइड, एंटायर थिंग या एंटायर प्रोजेक्ट या कोई भी चीज एंटायर पूरा सब कुछ, हाँ समझ में, तो एंटायर पोजीशन कंप्लीट बोल रहा हूँ, पूरा अंदर। जैसे सोच लीजिए दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उस सब में, या जो जो मैंने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज तो नहीं बोल सकते, हर कंट्रीज में, कुछ कुछ कंट्री छोड़ भी दिए, कोरोना पेंडेमिक ब्रेकअप किया, तो ये चीज़ जो जो करेंगे वहाँ भी अक्रॉस हम यूज करेंगे, पूरा एंटायर होना चाहिए। क्लियर है ना? तो हम क्या लिखेंगे, लॉकडाउन वाज इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कंट्री बोल सकते हैं, शटडाउन अक्रॉस द कंट्री बोल सकते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस या ऑर्गेनाइज अक्रॉस द कंट्री, माना ये अक्रॉस यूज कर सकते हैं अगर हम पूरा एंटायर को कवर करें तब भी, हाँ। तो ये सब ध्यान दें, दिमाग में रखना है, लॉजिक भी यूज करना, क्यों हुआ, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, हाँ। एलोंग का ज़्यादा नहीं है, कुछ है, लेकिन अक्रॉस में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, हाँ। तो ये अक्रॉस क्यों हुआ, ये अक्रॉस क्यों हुआ, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, हाँ। और इससे सोच लीजिए, आई ड्रू ए लाइन डैश द पेपर, ये ऑन द पेपर भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन ये लाइन ऑन द पेपर कब होगा, अगर हम कुछ छोटा सा डाल दिए, ये समझना है। अगर हम यहाँ से वहाँ तक पूरा स्ट्रेट लाइन दे दिए तो क्रॉस हो गया फ्रॉम वन टू अनदर, ये ध्यान देना। और हमारा जो चीज है ये भी ध्यान देना, क्रॉस का है तो ये भी कवर है, आई ड्रू ए लाइन अक्रॉस द पेपर, तो यहाँ पे क्रॉस लेकिन एक जगह करे, फ्रॉम वन टू अनदर। क्लियर है? ध्यान देना, हाँ। और यहाँ ये कौन सी नंबर है ध्यान देता, मैं तो 1 2 नंबर दे देता हूँ, नंबर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता हूँ मैं। और कौन सी चीज को फॉलो करेगा, हाँ, आई ड्रोव माय न्यू कार डैश दिस सिटी, हाँ ध्यान देना, ओके। तो 4-5 तो हो गया ना, क्लियर? अच्छा 22 मिनट्स हो गया, एलंग भी वेट किया है, मुझे भी जरा ध्यान दीजिए बोल रहा है, तो ध्यान दे देते हैं, ज़्यादा नहीं है उसका, लेकिन एलंग विद भी मिला देंगे और यार वो खुश हो जाएगा, है ना? जल्दी जल्दी कीजिए, आराम से, बिल्कुल। क्लियर? तो आई ड्रोव माय न्यू कार अक्रॉस द सिटी, डाउट नहीं? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए ना, पढ़ना, डाउट होगा फिर डिस्कस करेंगे, हाँ। और हो गया हमारा एलंग, हाँ। एलंग का क्या होता है, ये माने ये भी वन एंड टू अनदर है, माने ये स्टार्ट करेगा यहाँ से, इस रास्ते स्टार्ट करेगा उस रास्ते में खत्म करेगा, वन एंड टू अनदर है, ध्यान देना। ये ज़्यादा माने क्रिटिकल नहीं है, समझ में आ जाता है, एक्ट्रेस को ज़्यादा कंफ्यूज करता है कभी कभी, हर वक्त नहीं, हाँ। ओके, छोटा सा चीज, हाँ, जैसे along one and to another end in a same line, नहीं तो यूज करते हैं one and to another end in a same line, हाँ। ये सोच लीजिए, my grandfather is walking along the road, नहीं, रोड के साइड से दूसरे को जा रहे हैं, ध्यान देना। along का मतलब एक किनारे में जाना की जल्दी, लेकिन वन एंड टू अनदर है, ध्यान देना, क्रॉस नहीं करना है, हाँ। क्रॉस करने मतलब अलग हो जाएगा, वन पार्ट टू अनदर अपोजिट साइड हो जाएगा, वन पार्ट ऑफ द रोड अनदर पार्ट हो जाएगा। तो माय ग्रैंडफादर इज वॉकिंग डैश द रोड, क्लियर? वो तो रोड क्रॉस के, हाँ, बीच में थोड़ी ना बुक करेगा कोई, ये भी माने कुछ सेंस आता है, हाँ, along the road, समझ में आ रहा है? डाउट हो रहा है, माने मेरे साथ आइए, ये भी हम यूज कर सकते हैं, हाँ, कम along, क्लियर है? और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, मेरे साथ आइए,
कम एलॉन्ग विथ मी। मेरे साथ कंटिन्यू आना ना, कम विथ मी, कम एलॉन्ग विथ मी। एलॉन्ग विथ माने हाँ, एलॉन्ग विथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। साथ तो बीइंग टुगेदर विद है, ये बीइंग टुगेदर को भी फॉलो करता है, लेकिन एलॉन्ग विद होगा तो हाँ, तो ही कैन along with his sisters। क्लियर? तो along का मतलब क्या हो रहा है? वन एंड टू अनदर मैन, माना रोड के स्टार्टिंग से लेके रोड के एंडिंग तक, किनारे में कंटिन्यू जाना, किनारे में जाना। along का मतलब किनारे में जाना, क्रॉस मतलब अपोजिट साइड, बोथ साइड ना, और पूरा एंटायर एरिया को कवर करना है। क्लियर? जो भी डाउट होगा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना जान भी नहीं पाएंगे, मान जो पढ़ा गया है समझे हैं या नहीं समझे, तो क्या जरूरत होगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।